हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन सीरीज स्वीट होम के सीजन 1 के पार्ट 2 को। दोस्तों, आगे के पार्ट में हमने देखा कि लंबी टंग वाले मोस्टर को एक जायंट मोस्टर उठा के ले जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें वो जायंट मोस्टर दिखाया नहीं जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वीट होम सीजन 1 के बाकी बचे एपिसोड को। दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सभी रेसिडेंट आपस में ड्यूटीज को डिवाइड करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें सांगवूक की बैक स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है कि असल में एक आदमी ने सांगवूक को अपनी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी और इसी रीजन से सांगवूक इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि चोजून की वजह से ही उसके साथ फायर एक्सीडेंट हुआ था और उसके चलते ही उसकी बॉडी पर ये निशान आ गए थे। तभी हम रेसिडेंट को देखते हैं जो कि मोस्टर से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पर जीसू झूठ का मोस्टर बनने की एक्टिंग करती है। लेकिन दोस्तों, जब उनके सामने सचमुच का मोस्टर आता है तो वो सभी डर के मारे छिप जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वो मोस्टर और कोई नहीं सियो क्योंग होता है, जो कि एक मोस्टर बन गया होता है जिसको उसकी वाइफ मिस योंग मार देती है। दोस्तों, सियो क्योंग ने इतने सालों तक अपनी पत्नी को काफी परेशान किया था, इस वजह से यहाँ पर वो अपने आखिरी वक्त में उससे माफी मांगता है। दूसरी तरफ हम युनसू को देखते हैं जो कि सारे खतरनाक काम करते रहता है, जिसमें वो सब फ्लोर में जाके मोस्टर को खत्म करता है, लेकिन वो खुद मोस्टर नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर युनसू अपने ई क्लोन से विजन में भी मिलता है और वो उसके डिजायर से भी फाइट करता है। तभी हम ई क्योंग को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट से बाहर जाती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ई क्योंग ने क्रोक्रू शब्द अपने पियोन्से के मुंह से एक बार सुना था और वो अपने पियोन्से के क्लिनिक में जाती है, जहाँ पर वो इन्फेक्शन का सारा रिसर्च देखती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि अगर कोई इंसान मोस्टर बनने के प्रोसेस को रजिस्टर करता है तो उसे मालूम पड़ सकता है कि आखिर इस इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर री क्योंग को मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ की जाती है। यहाँ पर री क्योंग बताती है कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट को जानती है। दोस्तों, यहाँ पर असल में युनसू की बात हो रही होती है और दोस्तों, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद मिलिट्री वाले उसे ये शर्त पर छोड़ देते हैं कि वो युनसू को उनके पास ले आएगी। तभी दूसरी तरफ हम युनसू को देखते हैं जो कि एक और मिशन पे जाता है, जहाँ पर उसे एक मोस्टर मिल जाता है। अब यहाँ पर सांगवूक, जेयुन, युनयोक और जीसू युनसू को वहाँ से बचाने जाते हैं। वो एक गाड़ी की मदद से पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हैं और युनसू को वहाँ से ले आते हैं, जहाँ रास्ते में ढेर सारे मोस्टर उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं। दोस्तों, वो सभी यहाँ पर बाल बाल बचते हैं। इसी दौरान एक स्पाइडर मोस्टर डुसिक को घायल कर देता है, लेकिन यहाँ पर समय रहते बाकी रेसिडेंट उस मोस्टर को पकड़ लेते हैं और डुसिक को बचा लेते हैं। दोस्तों, तभी हम ई क्योंग को देखते हैं जो कि ग्रीन होम के अपार्टमेंट की ओर आ रही होती है, जहाँ पर वो अपने साथ एक फायर ट्रक को भी लाई होती है, जिस ट्रक से वो जायंट मोस्टर को टक्कर मार के घायल करके उसको मारने में कामयाब होती है। तभी हम यूरी को देखते हैं जो कि कार के नीचे फंस गई थी, उसे सांगवूक बचा के बाहर ले आता है और यहाँ पर कुछ ही वक्त में वो गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। तभी हम अपार्टमेंट में टेम्पररी ऑपरेशन सेटअप को देखते हैं, जहाँ पर युनयोक जीसू का ऑपरेशन कर देता है, क्योंकि बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी आवाज सुन के उसे लगा कि यूरी, सांगवूक और युनसू मेडिकल सप्लाई नहीं ला पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है। दोस्तों, वहीं ही क्यों वापस से आके युनसू के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में सभी डिटेल्स में जानना चाहती थी। यहाँ पर ही क्यों युनसू से सीधे बात करती है और उसे बताती है कि कैसे उसे मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया था और कैसे वो टेस्ट सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और युनसू को यह भी बताती है कि उसने युनसू के बारे में मिलिट्री वालों को बता दिया है। दोस्तों, इसी बीच एक रेसिडेंट को नोज ब्लीडिंग होने लगती है, दोस्तों, जिसका नाम मिस योंग होता है। दोस्तों, ये सेवो क्योंग की वाइफ होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर अपार्टमेंट में कोई उन्हें मारने की बात नहीं करता है, क्योंकि अब यहाँ पर सभी एक दूसरे के काफी करीब थे। तभी हम ई क्योंग को देखते हैं जिसे मिलिट्री वालों को युनसू की इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि वो ई क्योंग को उसके पियोन्से के बारे में बता सके। लेकिन यहाँ पर ई क्योंग ऐसा नहीं करती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजती है। तभी बाथरूम में उसे एक सोल्जर मिलता है जो कि बहुत ही भूखा और प्यासा होता है। वो सोल्जर रेसिडेंट के पास जाके खाना खाता है। दूसरी तरफ हम युनसू को देखते हैं जिसे जीने की एक नई वजह मिल गई होती है। वो यहाँ पर खुद को एक नया हेयर स्टाइल देता है और नई शुरुआत करता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जीसू को होश आता है, जहाँ पर वो अपने पास जेयुन को देखती है। वही सोल्जर जब नींद से उठता है तो वो बताता है कि उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर उसके रेडियो में किसी की आवाज आती है और यहाँ पर आवाज को सुन के वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दोस्तों, वही ई क्योंग मिस योंग से मिलने जाती है और वो उन्हें बताती है कि ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स 15 दिनों में ही खत्म हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें तब तक रजिस्टर करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही वक्त में उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और उन्हें नोज ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ युनसू और सांगवूक बिल्डिंग के ऊपर मौजूद SOS के बोर्ड को हटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से बाहर के
लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे थे। दोस्तों साइन बोर्ड को हटा के वो जब नीचे आते हैं तो उनके रास्ते में अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। यहाँ पर युनसू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश में वो कई फ्लोर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके लेग का बोन टूट जाता है। दोस्तों युनसू भले ही इन्फेक्टेड था, लेकिन हील होने में उसे भी वक्त लगता है। वही सिक्योरिटी गार्ड का मॉन्स्टर नीचे आता है तो यहाँ पर जेयुन उससे लड़ता है, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर जेयुन का हाथ काट लेता है। यहाँ पर जेयुन फिर भी लड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जेयुन अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को स्टेप करके एलिवेटर के अंदर ले आता है। दोस्तों यहाँ पर युनयोक को वो एलिवेटर में आग लगाने को कहता है। दोस्तों यहाँ पर न चाहते हुए भी युनयोक को ऐसा करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर मॉन्स्टर के साथ जेयुन भी मारा जाता है। तो सभी रेसिडेंट जेयुन का फ्यूनरल करते हैं। दोस्तों जेयुन की डेथ पर जीसू सबसे ज्यादा रोती है, क्योंकि दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए थे। जेयुन जीसू के पास आती है और वो जेयुन का टूटा हुआ स्वॉर्ड देती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच ग्रीन होम में एक व्हीकल घुस जाता है, जिसमें कुछ गैंगस्टर होते हैं जो कि उस सोल्जर को मार देते हैं, जिससे यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो सोल्जर इन्हीं लोगों से भाग रहा था। दोस्तों यहाँ पर गैंगस्टर सभी को एक सर्कल के अंदर रहने को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जेयुन सर्कल के बाहर होती है, इस वजह से यहाँ पर उसे मार देते हैं। दोस्तों इस गैंग के लीडर का नाम सियोई होता है, जिसका यह मानना होता है कि मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक तो इंसान ही होते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी होता है। हम देखते हैं युनयोक सही वक्त का इंतजार करता है ताकि वो गैंग को सही तरह से फाइट दे सके। वहीं दूसरी तरफ ही क्योंग और सांगवुक दोनों गैंग से बच निकले होते हैं और वो दोनों अपार्टमेंट में छिप गए होते हैं। वो दोनों कुछ गैंगस्टर को चालाकी से मार के उनके हथियार भी ले लेते हैं। दोस्तों तभी उन्हें योंगसू मिलता है, जिसको एक अच्छे मॉन्स्टर ने बचा लिया था। दोस्तों सियोई अपने गैंग के लोगों को अपने साथ ले जाकर मिस योंग को मार देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन कुछ ही वक्त में बदल जाती है जब सांगवुक और ही क्योंग दोनों गैंग पर अचानक से हमला करते हैं। अब यहाँ पर सभी रेसिडेंट भी उनके साथ हमला करने में शामिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सियो यहाँ पर कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाला था। वो यहाँ पर कुछ ही देर में वापस से कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। दोस्तों यहाँ पर सियो युनसू को अपने गैंग के कुछ मेंबरों के साथ छत पर ले जाता है। तभी हम यूरी को देखते हैं, जिसे गैंग का एक मेंबर अलग लेकर जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जीसू भी उसी कमरे में होती है और दोस्तों उसके पास जेयुन की टूटी हुई स्वॉर्ड भी होती है। दोस्तों यहाँ पर यूरी और जीसू मिलकर दोनों उस गैंग के मेंबर को मार देती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ही क्योंग बाकी रेसिडेंट को सुरक्षित रखने में कामयाब होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा करते हुए गैंग का एक मेंबर उसे देख लेता है और वो यहाँ पर यूक्योंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता भी है। दोस्तों यूक्योंग प्रेग्नेंट होती है, इस वजह से वो यहाँ पर अपने एब्डोमिनल एरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। आखिर में नीचे मौजूद सभी लोग गैंग मेंबर को हरा देते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ सियोई और उसका एक आदमी ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें युनसू के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ज्यादा समय मिलने की वजह से युनसू हील हो गया था। तभी यहाँ पर सियोई का ही एक आदमी सियोई को मार देता है और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि उस आदमी के पास भी पावर है और ये आदमी युनसू को बचा लेता है। दोस्तों तभी ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से कुछ पैम्पलेट नीचे गिरते हैं, जिस पर लिखा गया था कि अगर कोई इन्फेक्टेड लोगों की रिपोर्ट मिलिट्री को देगा तो उन्हें मिलिट्री एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। तभी हम युनसू को देखते हैं, जो कि वो गैंग मेंबर जिसका नाम जंग होता है, वो उसके साथ छत से नीचे आता है और यहाँ पर अपार्टमेंट में मौजूद रेसिडेंट उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर युनसू उन्हें रोक लेता है और जंग के बारे में बताता है और यहाँ पर वो कहता है कि इसने मेरी जान बचाई थी। और ये सुनकर रेसिडेंट गन को तो नीचे रख देते हैं, लेकिन उन्हें जंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। दोस्तों जंग युनसू को अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि इसने खुद को एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर किया था ताकि इन्फेक्शन को उससे बाहर निकाला जा सके, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता है। युनसू को वो ये भी बताता है कि इंसान और मॉन्स्टर साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तभी हम रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर को जला देते हैं जिसने वेंस में योंगजू की जान बचाई थी, जिससे यहाँ पर जंग की बात सच हो जाती है। वही दोस्तों युनयो को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि सबको बताता है कि मिलिट्री वाले इन्फेक्टेड लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों तभी हम दूसरे को देखते हैं, जिसे अभी अब नोज ब्लीडिंग होने लगी होती है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। तभी हम सांगवुक को देखते हैं, जिसे यूरी मिलती है। उसे अस्थमा अटैक आया था और यहाँ पर उसका इनहेलर भी खत्म हो चुका था। सांगवुक यूरी को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जंग उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग बाहर जाके इस जगह के बारे में मिलिट्री वालों को बता देंगे। लेकिन यहाँ पर युनसू उन्हें जाने देता है, क्योंकि दोस्तों यूरी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो जंग उन पर फायर कर देता है और यहाँ पर बाकी रेसिडेंट पर भी वो ओपन फायर करता है। दोस्तों यहाँ पर जंग युनसू को बताता है कि मिस योंग मॉन्स्टर नहीं बनी थी और दोस्तों यहाँ पर ये सब सुन के
यूनसो तो काफी इमोशनल हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर वो अपने स्पाइक वाले विंग्स की मदद से जंग को मार डालता है। दोस्तों अब यहाँ पर यूनसो एक मॉन्स्टर बन जाता है, इस वजह से वो अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। दोस्तों तभी हम दूसरे को देखते हैं जो कि खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और यहाँ पर यूनसो को वापस से ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। दोस्तों यहाँ पर यूनसो ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाता है लेकिन उसे पिछला कुछ याद नहीं रहता है। तभी बाहर हम सांगवुक और यूरी को देखते हैं जो कि काफी जख्मी होते हैं। तभी हम उन बच्चों को देखते हैं जिन्हें आनगिल कुछ मेडल्स देता है, जिस मेडल को दूसरिक ने बच्चों को देने के लिए कहा था। अब सभी रेस्ट करते हैं। दोस्तों अगली सुबह हम देखते हैं कि दूसरिक, आनगिल और बियोंगिल तीनों दुनिया छोड़कर चले गए होते हैं। अब यहाँ पर उन्हें बाकी लोगों के साथ दफना दिया जाता है, लेकिन तभी उन्हें मिट्टी खोदने पर बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जिसके बारे में आनगिल ने बताया था। दोस्तों तभी बर्फ गिरने लगती है और शाम हो जाती है। तभी हम जंग के मॉन्स्टर फॉर्म को देखते हैं जो कि चुपचाप अपार्टमेंट के बाहर जाके एक व्हीकल के पास चला जाता है। तभी यहाँ पर मिलिट्री वाले आते हैं जो कि कहते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को हमारे हवाले कर दो और बाकी लोगों को सुरक्षित कैंपस में रखा जाएगा। तभी गैंग का आखिरी बचा आदमी बिल्डिंग के टनल में पहुंचता है जहाँ पर वो गलती से एक ग्रेनेड को ट्रिगर कर देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिससे अब यहाँ पर मिलिट्री वाले बिल्डिंग पर ओपन फायर कर देते हैं। सभी रेसिडेंट टनल में छिप जाते हैं लेकिन यूनसो उनके साथ नहीं जाता है। वहीं यूनयोक यूनसो को लाने के लिए जाता है। वो यहाँ पर अपनी बहन लियोन को वादा करता है कि वो यूनसो को वापस लेकर आएगा। यहाँ पर यूनयोक यूनसो को बाहर जाने से रोकता है लेकिन यहाँ पर यूनसो उसकी बात नहीं मानता है। दोस्तों यहाँ पर हम सीरीज के स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर यूनसो पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। दोस्तों वहीं रेसिडेंट भी टनल में छिपे रहते हैं और यहाँ पर यूनयोक भी उनके पास नहीं जाता है। टनल में ये क्यों लियोन को संभालती है क्योंकि वो जान गई थी कि यूनयोक वापस नहीं आएगा। तभी हम यूनयोक को देखते हैं जो कि सीसीटीवी रूम में होता है जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग गिर रही होती है और यहाँ पर यूनयोक को भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। शायद इसी वजह से वो टनल में नहीं गया था। दोस्तों वहीं यूनसो को भी बाहर अपनी मेमोरीज वापस आने लगती है और वो सोल्जर्स की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टनल में एक रेसिडेंट को उसका पालतू कुत्ता मिलता है जो कि उन्हें एग्जिट की तरफ ले जाता है जहाँ पर बाद उन्हें सोल्जर्स मिलते हैं जो कि उन्हें ट्रक में बिठा देते हैं। और दोस्तों वहीं ये क्यों भी अपने पियोसे को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी हम यूनसो को एक मिलिट्री व्हीकल में देखते हैं जिसे सांगवुक चला रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सांगवुक के चेहरे पर मौजूद निशान गायब हो गए थे और यहाँ पर ये देखकर यूनसो चौंक जाता है। और दोस्तों इसी के साथ सीजन 1 यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।